हेलो फूड लवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सब्जी की जो हर भारतीय किचन की शान है। आज हम इंडियन किचन्स के एक सच्चे सुपरस्टार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भिंडी। ये हरी, ताजा और पौष्टिक सब्जी हर घर में किसी न किसी रूप में जरूर बनती है। ये वो सब्जी है जो हमें घर की सिंपल, खुशहाल मील्स की याद दिलाती है और बचपन की यादों को ताजा कर देती है। हर फैमिली का इसे बनाने का अपना एक स्पेशल तरीका होता है। कोई इसे प्याज टमाटर के साथ बनाता है तो कोई सिर्फ मसालों में। चाहे आपको ये क्रिस्पी पसंद हो या रिच ग्रेवी में, भिंडी हर रूप में लाजवाब लगती है। क्लासिक भिंडी मसाला से बेहतर कुछ नहीं। ये हर खाने की शान बढ़ा देता है। जब सही से कुक किया जाता है तो भिंडी बदल जाती है। कोई स्लाइम नहीं, बस एकदम परफेक्ट टेक्सचर। फ्लेवर से भरी टेंडर पीसेस जो मसाले में लिपटे होते हैं, हर बाइट में स्वाद का धमाका। ये एक ऐसी डिश है जो किसी भी मील के लिए फिट बैठती है, चाहे लंच हो या डिनर। किसी भी क्राउड को पसंद आती है और सभी को टेबल पर ले आती है। भिंडी सबको जोधती है। परफेक्ट भिंडी मसाला के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हैं? आज हम आपको आसान टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे। आइए इस डिलीशियस जर्नी को एक साथ शुरू करें। चलिए बनाते हैं भिंडी को और भी खास। ये सिर्फ एक रेसिपी से ज्यादा है। ये एक शानदार मील का वादा है जो हर बार आपके दिल को छू जाएगा। बढ़िया भिंडी का सीक्रेट तैयारी से शुरू होता है। भिंडी को अच्छी तरह धो लें, फिर हर पीस को पूरी तरह से सुखा लें। कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर क्रिस्प और नॉन स्लाइमी भिंडी का दुश्मन है, इसलिए इस स्टेप में अपना टाइम लें। टॉप्स और टेल्स को काट लें, फिर 1 इंच के पीसेज में काटें। सब कुछ क्रिस्प रखने के लिए हमेशा एक सूखी चाकू और चॉपिंग बोर्ड का यूज करें। ये केयरफुल तैयारी आपकी सक्सेस की फाउंडेशन है। इंग्रेडिएंट की रेस्पेक्ट करें और आपकी डिश चमकेगी। रिकैप: धोएं, सुखाएं, ट्रिम करें, काटें और सूखे टूल्स का यूज करें। अपनी भिंडी को परफेक्टली तैयार करके आप टेस्टिस्ट भिंडी मसाला बनाने के आधे रास्ते पर हैं। आइए अपने मैजिकल स्पाइसेस को इकट्ठा करें। भिंडी तैयार है, अब बारी है सपोर्टिंग कास्ट की, स्पाइसेस और एरोमेटिक्स। हर इंडियन डिश की जान इन्हीं में बसती है और भिंडी मसाला भी इसका अपवाद नहीं है। आपको चाहिए 500 ग्राम तैयार भिंडी, 2 कटी हुई प्याज, 2 प्यूरी किए हुए टमाटर, 8 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च। ये सब्जियां और एरोमेटिक्स आपके भिंडी मसाले को स्वाद और गहराई देंगे। स्पाइसेस के लिए 1 तासा मेगी सब्बाय, टीस्पून हल्दी, 8.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 0.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 0.5 टीस्पून अमचूर, सूखा आम पाउडर, नमक और ताजा धनिया। ये मसाले मिलकर भिंडी को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देंगे। 3-4 टेबलस्पून तेल का यूज करें। ऑथेंटिसिटी के लिए सरसों का तेल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल। सरसों का तेल भिंडी को एक अलग ही देसी टच देता है, लेकिन अगर आपको इसकी खुशबू तेज लगे तो रेगुलर वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर रख लें। मीज एंड प्लेस कुकिंग को स्मूथ और मजेदार बनाता है। इससे कुकिंग के दौरान आपको कुछ ढूंढना नहीं, पुडी डू डिहेगा और आप हर स्टेप पर फोकस कर पाएंगे। वाइब्रेंट कलर्स और एरोमाज इंडियन कुकिंग का जादू हैं। जब ये मसाले टेडी ढकते हैं तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। यही असली भारतीय रसोई का अनुभव है। सब कुछ तैयार है, अब स्टोव की ओर चलते हैं। अपने सारे इंग्रेडिएंट्स पास में रखें ताकि कुकिंग प्रोसेस बिना किसी रुकावट के चले। असली एक्शन अब शुरू होता है। चलिए भिंडी मसाला बनाने की इस खूबसूरत जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। एक चौड़े पैन को अच्छे से गर्म करें, फिर उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल डालें। अब ताजी कटी हुई भिंडी को सिंगल लेयर में पैन में फैलाएं। भिंडी को हल्का भूरा और क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई करें, लगभग 70% पकने तक। इस दौरान भिंडी को बार बार न चलाएं ताकि वह टूटे नहीं और उसका टेक्सचर बना रहे। भिंडी को सुनहरा रंग आने तक पकाएं, जिससे उसका स्वाद और भी निखर कर आए। अब भिंडी को पैन से निकालकर एक प्लेट में रखें, जिसे पहले से पेपर टॉवल से लाइन किया गया हो। इससे अतिरिक्त तेल निकल जाएगा और भिंडी और भी क्रिस्पी बनी रहेगी। भिंडी को अलग रखना जरूरी है ताकि वह सौगी न हो और हर बाइट में कुरकुरापन बना रहे। उसी पैन में थोड़ा और तेल डालें और उसे फिर से गर्म करें। अब उसमें जीरा और एक चुटकी हींग डालें। जैसे ही जीरा चटकने लगे और हींग की खुशबू उठे, समझिए तड़का तैयार है। यह तड़का भिंडी मसाला की खुशबू और स्वाद को गहराई देता है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें। प्याज को अच्छे से भूनना जरूरी है क्योंकि इससे डिश में मिठास और रंग दोनों आते हैं।
इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हरी मिर्च डालें। इन्हें प्याज के साथ मिलाकर तब तक भूनें जब तक इनकी कच्ची खुशबू चली न जाए और मसालेदार महक न आने लगे। अब आंच धीमी करें और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें। इन मसालों को धीरे धीरे चलाते हुए भूनें ताकि उनका रंग और खुशबू अच्छे से निकल आए। मसालों को जगाने के लिए थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं। यही है आपके भिंडी मसाला का असली फ्लेवर बेस, जिसमें हर मसाले की खुशबू और स्वाद घुल चुका है। अब किचन में लाजवाब खुशबू फैल जाएगी तो ही हर किसी को अपनी ओर खींच लेगी। यह वही पल है जब सबको पता चल जाता है कि कुछ खास बनने वाला है। ध्यान रखें कि मसाले जले नहीं, बस एक क्विक स्टिर काफी है। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा पानी डालकर मसाले को बचा सकते हैं। हर स्टेप इस डिश में गहराई, टेक्सचर और कैरेक्टर जोड़ता है। सही क्रम और धैर्य से पकाने पर ही असली स्वाद मिलता है। अब फ्लेवर्स की जर्नी सचमुच शुरू हो चुकी है। हर मसाले की परत, हर खुशबू और हर स्वाद आपको एक यादगार अनुभव देने वाला है। टमाटर प्यूरी और नमक डालें और तब तक पकाएं जब तक तेल मसाले से अलग न हो जाए। तली हुई भिंडी को पैन में वापस डालें, धीरे से मसाले में मिलाएं ताकि हर पीस कोट हो जाए। एक तीखे किक के लिए अमचूर छिड़कें, फिर आंच बंद कर दें। ताजे धनिये से भरपूर गार्निश करें। होता गरम फुल्का, पराठा या दाल और चावल के साथ साइड डिश के रूप में सर्व करें। यह भिंडी मसाला वाइब्रेंट, एरोमेटिक है और सबसे नखरीले खाने वालों को भी जरूर पसंद आएगा। यह प्यार से बनी डिश है जो सभी को और मांगने पर मजबूर कर देगी। इसे बनाएं, सर्व करें और अपने किचन के हीरो बनें।